आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पुरानी यादें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2014 की, जब बिजनेस पत्रिका में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेख छपा करते थे। और उन लेख के आधार पर आज हमें बहुत अफसोस होता है कि आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भविष्य बर्बाद करने वाला एक पाखंडी पत्रकार, जिसने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ गलत तरीके से लेख लिखा, और उस लेख पर भारत सरकार ने इस सोसाइटी पर अपना शिकंजा कस लिया। यानी कि बिना किसी गलती के इस सोसाइटी को अपने शिकंजे में कसा, और इस पर ईडी वगैरह वगैरह की जांच एजेंसियों की गाज गिरी। और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक उभरता हुआ देश, जी हाँ दोस्तों, उभरते हुए इस सोसाइटी को देश की बहुत ज़रूरत थी। उस उभरते हुए भविष्य को एक बार फिर बर्बाद करने में एक ऐसे भ्रष्ट पत्रकार का इसमें यहाँ हाथ है, जिस पत्रकार को आज बर्बादी की कगार पर कुदरत ने भेज दिया। यानी कि उस पत्रकार की जो वो एडिटर था जिस चैनल का, उस चैनल ने भी इसको निकाल कर फेंक दिया है। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी से उसको ये सज़ा मिली। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की उन पुरानी यादों की, जो बिजनेस पत्रिका में हमारे लिए 2014 में एक न्यूज़ आई थी। उस न्यूज़ को मैं आपके लिए ढूंढ भाल कर लेकर आया हूँ। उस न्यूज़ से जाहिर होता है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भविष्य, अगर ये गाज ना गिराई जाती, तो आज भविष्य जितना चमकदार और ब्राइट होता, शायद ही कोई ऐसी सोसाइटी इसके सामने होती। लेकिन दोस्तों, आज बड़ी विडम्बना की बात है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भविष्य अंधकार में है, और इसे अभी अंधकार में ही पड़ा हुआ यहाँ पर छोड़ा गया है। वो सब हमारे देश की जो राजनीति है, उस राजनीति के चंगुल में फंसी हुई ये सोसाइटी का भविष्य अंधकार में है। और हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि एक बार फिर से ये आदर्श सोसाइटी का भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे थे बिजनेस पत्रिका की, जो अखबार बंद हो चुका है, लेकिन आज भी उसकी कुछ पुरानी यादें, कुछ उनकी न्यूज़ हमारे सामने आई हैं। उस न्यूज़ को हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं कि 2014 में बिजनेस पत्रिका में क्या न्यूज़ छपी थी। न्यूज़ छपी थी, हम आगे बढ़ेंगे और देश को भी बढ़ाएंगे। एक बड़ा जज्बा मुकेश मोदी के मन में था, जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक थे। उन्होंने कहा था कि नेशनल फाउंडेशन ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मोदी ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि देश में निवेश और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मोदी सोमवार को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा यूआईटी ऑडिटोरियम के आयोजित टीम लीडर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ये 2014 की बात है दोस्तों। सोसाइटी के शेयर धारकों को 20% लाभांश का वितरण शुरू कर दिया गया है। सोसाइटी के बिजनेस हेड सुनील भाटिया ने कहा कि प्रगति के लिए किसी भी टीम को विकसित नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हम सबको सार्थक पहल करने की ज़रूरत है। सर्किल हेड वी.के. गुप्ता ने सोसाइटी की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और उपलब्धियों के बारे में बताया। रीजनल मैनेजर हेमंत मालव ने अतिथियों का स्वागत किया। तो दोस्तों, इस बिजनेस पत्रिका में जो ये 2014 में एक लेख छपा था, इस लेख के आधार पर ये तो तय है कि मुकेश मोदी जी के सपने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भविष्य के साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ाने की एक सोच थी, और एक ऐसी सोच थी जो सच्चे और पक्के देशभक्त की होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भविष्य को किस तरीके से रौंद दिया गया, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल यहाँ पर आपको आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो पुरानी यादें दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बनाई, ताकि आपको पता चल सके कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मन में निवेशकों और देश के प्रति कितनी आशाएं थी और कितनी इच्छाएं थी और कितने उनके सपने थे इस देश को आगे बढ़ाने में, और गरीब निवेशकों के गरीबी को दूर करने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे और उनको अधिक से अधिक लाभांश दिया करते थे, और लाभांश जो भी दिया करते थे वो बिल्कुल पारदर्शित कर कर निवेशकों तक पहुंचाते थे अपनी बात को। तो दोस्तों, आज बड़े अफसोस की बात है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो देश की प्रगति के लिए अपने वचनबद्ध तरीके से काम कर रही थी, और इस काम में अचानक हमारी भारत सरकार ने गलत नीतियों को चलाकर और गलत तरीके से सोसाइटी के ऊपर जो ये गाज गिराई, इस गाज का 21 लाख पीड़ित निवेशकों के ऊपर और 4 लाख एडवाइज़रों के ऊपर जो इसमें अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे थे, और 4000 वो कर्मचारी जो इस सोसाइटी में कार्यरत थे। आज उनके सामने रोज़ी रोटी का कितना बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा है। अगर ये गाज ना गिराई जाती, अगर वो भ्रष्ट चैनल वाला इस सोसाइटी के बारे में गलत तरीके से ना लिखता, तो आज हमारे देश का भविष्य और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भविष्य और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट एडवाइज़रों का भविष्य और इनके कर्मचारियों का भविष्य कितना उज्जवल और ब्राइट होता। तो आज उन सबको एक ऐसे मुहाने पर लाकर इस सरकार ने छोड़ दिया है। न वो जी सकते हैं, न वो मर सकते हैं, वो केवल जिंदा लाश के मानिंद है। और बात अगर मुकेश मोदी जी की कही जाए, तो ऐसे देशभक्त इंसान को जो युग पुरुष कहलाने के काबिल था, उस इंसान को आज यातनाएं दी जा रही हैं। इतिहास गवाह है कि हमारे भारत देश में ऐसे लोगों के साथ आज से नहीं सदियों से ये होता आया है और होता चला आएगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे सच्चे भारत के सपूतों को कारागारों में डाला जाता है, और उनकी इच्छाओं और उनके साथ जुड़ी हुई उन सारी लोगों के साथ और उनके साथ कितना बड़ा घिनौना इस वक्त षड्यंत्र जो रचा गया है, वो बहुत ही दयनीय है। और दयनीय इसलिए है क्योंकि इसमें 21 लाख निवेशकों की जीवन भर की कमाई जुड़ी हुई है, और आज प्रत्येक निवेशक अपने पैसे को लेकर हताश और निराश और डिप्रेशन में है। आज हम इस मसले पर एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बार फिर से स्थापित हो और अपनी जो उसकी आगे बढ़ने की, देश को बढ़ावा देने की अपनी मन में इच्छाएं थी, एक बार वो फिर पूरी करे और देश को आगे बढ़ाए, और देश एक बार फिर से आदर्श सोसाइटी की जय जयकार करे। यही हमारा अपना एक कोशिश है, और इस कोशिश को हम कामयाब बना कर रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और साथ के साथ हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। वो केवल जिंदा लाश के मानिंद है। और बात अगर मुकेश मोदी जी की कही जाए, तो ऐसे देशभक्त इंसान को जो युग पुरुष कहलाने के काबिल था, उस इंसान को आज यातनाएं दी जा रही हैं। इतिहास गवाह है कि हमारे भारत देश में ऐसे लोगों के साथ आज से नहीं सदियों से ये होता आया है और होता चला आएगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे सच्चे भारत के सपूतों को कारागारों में डाला जाता है, और उनकी इच्छाओं और उनके साथ जुड़ी हुई उन सारी लोगों के साथ और उनके साथ कितना बड़ा घिनौना इस वक्त षड्यंत्र जो रचा गया है, वो बहुत ही
दयनीय है। और दयनीय इसलिए है क्योंकि इसमें 21 लाख निवेशकों की जीवन भर की कमाई जुड़ी हुई है और आज प्रत्येक निवेशक अपने पैसे को लेकर हताश और निराश और डिप्रेशन में है। आज हम इस मसले पर एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बार फिर से स्थापित हो और अपनी जो उसकी आगे बढ़ने की, देश को बढ़ावा देने की अपनी मन में इच्छाएं थी, एक बार वो फिर पूरी करे और देश को आगे बढ़ाए और देश एक बार फिर से आदर्श सोसाइटी की जय जयकार करे। यही हमारा अपना एक कोशिश है और इस कोशिश को हम कामयाब बना कर रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और साथ के साथ हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें।